सर पढ़ाते पढ़ाते एक बार तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ कर दो, है ना, मज़ा आ जाएगा सर। रिंग लाइट और फलाना लाइट सर, वो और करो सर, पाउडर उड़ाओ है, पाउडर उड़ा के कपड़े और चेंज करो यार, बिल्कुल ही एकदम। चलो ठीक है, देखो लास्ट क्लास में आवाज़ नहीं है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में, है ना। तो रिफ्लेक्शन काफ़ी नॉर्मल टॉपिक है, समझ में आता है। रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी लाइट जहाँ टकराएगी वहाँ से टकरा के वापस आएगी। अगर प्लेन सरफेस है तो जिस एंगल पे फेंक रहे हो उसी एंगल पे वापस आएगी। अगर रफ सरफेस है तो जिस एंगल पे फेंक रहे हो सकता है उस एंगल पे वापस ना आए, है ना। तो हमारा जो ये मिरर्स वाला जो टॉपिक है, जिसमें हम लोग प्लेन मिरर भी पढ़ेंगे और स्फेरिकल मिरर भी पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है ना। क्योंकि जब आप अपने आप को देखते हो मिरर में तो क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, ट्यूबलाइट से आ सकती है, सन से आ सकती है, मतलब किसी ना किसी सोर्स से लाइट आएगी, वो आपके ऊपर गिरेगी। आप जिस मिरर के सामने खड़े हो वही सेम लाइट किसके ऊपर जाएगी, मिरर के ऊपर। फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आएगी, आपकी आंखों पे। और आंखों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आंखों में क्या होता है क्या नहीं होता, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। क्लियर हुआ। तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या, सॉरी, दिखने के लिए, किसी भी चीज के विजिबल होने के लिए क्या जरूरी है, रिफ्लेक्शन का होना। लाइट का तो होना ही है, बाकी रिफ्लेक्शन का भी होना। यानी मैं अगर अपने आप को देखना चाहता हूं मिरर में तो उसके लिए क्या जरूरी है, सबसे पहला सोर्स, दूसरा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा नहीं दिखाई देगी लाइट। क्लियर है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज मिरर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिरर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर जो हम लोग अपने नॉर्मली घरों में यूज करते हैं, एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, कोई दिक्कत? 2 मिनट रुकना जरा। क्लियर है। तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। सो व्हाट इज प्लेन मिरर? प्लेन मिरर को आप देखोगे बिल्कुल प्लेन ही दिखता है। वो प्लेन कैसा, ना तो वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखता है, ना हमें वो अंदर धसा हुआ दिखता है। तो सर बाकी के मिरर्स क्या दिखते हैं? तो आंसर है यस। स्फेरिकल मिरर्स जब आप देखोगे ना, स्फेरिकल मिरर्स में कुछ मिरर्स होते हैं जो अंदर की तरफ घुसे हुए होते हैं, उनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ दबी हुई होती है ऐसे। और कुछ मिरर होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकली हुई होती है। यानी अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। वो हम लोग स्फेरिकल वाले पार्ट में क्लियर करेंगे, अभी इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर आपको ना एकदम प्लेन दिखाई देगा, एकदम प्लेन। और इस पे जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर रिफ्लेक्शंस होते हैं। आप जिस एंगल पे लाइट फेंकोगे, लाइट आपको उसी एंगल पे क्या मिलेगी, वापस से मिलेगी। उसको पॉज करो। क्लियर है। सो दिस इज, इफ दिस इज एंगल I, देन दिस विल बी एंगल R, and because this surface is plain and polished, so it will be following laws of reflection. It means angle I will be equal to angle R. तो ये लगेगा आपका किसी भी मिरर में लगता है, ये याद रखना है। प्लेन में भी लगता है, ये स्फेरिकल में भी लगता है। स्फेरिकल जब पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे कैसे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हमारा प्लेन मिरर में होता है। अब देखो क्या है हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है 10th क्लास में, प्लेन मिरर्स में नहीं जाना हमें ज़्यादा, है ना, कोई ज़्यादा उसमें घुसना नहीं है। प्लेन मिरर्स का एक छोटा सा टॉपिक है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो 3 4 5 प्रॉपर्टी हैं, उनको डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। चलो इसको रफ कर दूं। चलो, तो प्लेन मिरर के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्लेन मिरर की पहली प्रॉपर्टी है, क्या है पहली प्रॉपर्टी? ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देती है। कैसी इमेज देती है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। अब ये वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 2 टाइप की इमेज होती हैं, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट लगता है, और रियल इन्वर्टेड। वर्चुअल इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड। वर्चुअल मतलब होता है नकली इमेजेस। कैसी इमेजेस होता है? नकली इमेजेस। यानी यहां पे एक्चुअल में जो इमेज है वो मिरर से बाहर निकल के नहीं आती है। याद रखना, हमारे पास ऐसे मिरर भी हैं जिसमें जो इमेज है वो मिरर से बाहर निकल के बाहर बन रही होती है। बट प्लेन मिरर ऐसा मिरर होता है जिसमें जो इमेज बनती है वो कहां बनती है? मिरर के अंदर। उसको आप कभी स्क्रीन पे नहीं ला सकते। तो ऐसी इमेजेस जिनको आप कभी स्क्रीन पे नहीं ले सकते, जो हमेशा मिरर के अंदर बनेगी, उन इमेजेस को बोला जाता है वर्चुअल। और जब भी ऐसा होगा आप अपने आप को मिरर में हमेशा सीधा खड़ा पाएंगे, कभी उल्टा नहीं पाएंगे। सामने मिरर है अपने हमें पर्दे लगे हैं, है ना, तो सामने मिरर है अपने। अगर मैं इसमें देखूंगा अपने आप को तो कैसा, मैं उल्टा दिखाई दूंगा?
तो आंसर है सीधा, मेरा सर ऊपर है, सर ऊपर उसमें भी रहेगा, पैर नीचे है, पैर नीचे उसमें भी रहेंगे। तो ऐसी इमेजेस को बोलते हैं वर्चुअल। इरेक्ट मतलब होता है अपराइट, आप सीधे खड़े हो तो सीधे खड़े रहना, सीधी इमेज बनना, आप उल्टे खड़े हो तो उल्टी इमेज बनना। ऐसा नहीं होगा कि मिरर में आप उल्टे भी खड़े हो जाओ अगर तो भी वो सीधी इमेज दे, ऐसा नहीं होगा। अगर ये मार्कर उल्टा खड़ा है तो इमेज कैसी बनेगी, यहाँ भी उल्टी। अगर ये मार्कर सीधा खड़ा है ऑब्जेक्ट तो मिरर के अंदर इमेज भी कैसी बनेगी, सीधी। क्लियर है? तो आप जैसे खड़े हो आपको वैसी इमेज ला के देना, ये होता है आपका वर्चुअल। इरेक्ट, क्लियर हुआ? वर्चुअल मतलब स्क्रीन के अंदर बनना, बाहर ना बनना। इरेक्ट मतलब जैसा खड़ा है ऑब्जेक्ट वैसी इमेज बनना, कोई दिक्कत? रियल और इन्वर्टेड हम लोग आगे ज़्यादा समझ में आएगा जब हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा सा बता दूं। रियल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो स्क्रीन पे ला सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा फर्जी सा एग्जांपल अगर हम दे दें तो मूवीज़ देखने जाते हो, मूवीज़ थिएटर में जो पर्दे पे मूवी चलती है वो स्क्रीन पे आ रही होती है, पीछे से फोकस होता है, वो कहाँ पे आ रही होती है, स्क्रीन पे। तो ऐसी इमेजेस को बोलते हैं रियल इमेज। बाकी स्फेरिकल मिरर में ये और अच्छे से होगा। अब रियल इमेज हमेशा कैसे बनती है, उल्टी। कैसे बनती है, उल्टी। अब तुम बोलोगे सर मूवी तो हमें सीधी दिखती है, इसलिए मैंने बोला था थोड़ा फर्जी सा एग्जांपल है, बस समझने के लिए बताया था कि स्क्रीन पे चल रही है ना मूवी, स्क्रीन पे चल रही है। तो ऐसी इमेजेस जिनमें आपको कहाँ दिखाई दे, इमेजेस स्क्रीन पे, मिरर के बाहर जाके दिखाई दे, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। और ये इमेजेस जब भी बनेंगी उल्टी बनेंगी। तो रियल के साथ हमेशा क्या लगता है, इन्वर्टेड। वर्चुअल के साथ क्या लगता है, इरेक्ट। समझ में आया? बाकी रियल क्लियर नहीं होगा क्योंकि रियल आपको स्फेरिकल मिरर में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ पे 90% केसेस में इमेजेस उल्टी ही बनती हैं, रियल ही बनती हैं, मिरर से बाहर आके बनती हैं। तो वो स्फेरिकल मिरर में क्लियर करेंगे। चलो, तो वर्चुअल इरेक्ट क्लियर हुआ। तो प्लेन मिरर वर्चुअल इरेक्ट क्यों देता है? क्योंकि पहला तो मिरर के अंदर बनती है, दैट इज वर्चुअल। इरेक्ट मतलब आप जैसे खड़े हो आप वैसे ही दिखाई देते हो। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, लेटरल इन्वर्जन। अब इसका मतलब अगर हम देख लें, लेटरल इन्वर्जन कुछ नहीं है। इन्वर्जन मतलब उल्टा पुल्टा होना, लेटरल मतलब साइड वाला उल्टा पुल्टा होना। अभी अंगूठा यहाँ है, ये हो गया उल्टा, अब अंगूठा वहाँ पहुँच गया, दिस इज लेटरल इन्वर्जन। नॉर्मल इन्वर्जन कैसा होता है, उंगलियाँ ऊपर है, उंगलियाँ नीचे आने, ये है नॉर्मल इन्वर्जन, जिसमें टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप चेंज होता है। यहाँ पे राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट चेंज होता है, दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। तो तुमने देखा होगा जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, हम अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे तो मिरर में हमें ऐसा लगता है दूसरी साइड का हैंड ऊपर है, हालांकि वहाँ पे जब तुम, ये लेफ्ट है मेरा, ये मैंने लेफ्ट उठाया, सेम यहाँ पे ये हमारे सर खड़े हुए थे कल, हमने देखा था करके, इसने भी तो अपना लेफ्ट ही उठाया, इसका तो लेफ्ट ही था ना, बट मिरर में कैसा लगता है जैसे उल्टा हाथ ऊपर गया है ना। मैं ये उठा रहा हूँ, वहाँ पे वो वाला वो नहीं उठा रहा होगा, वो इस साइड वाला उठा रहा होगा, क्रॉस में बन जाती है इमेजेस। क्लियर है? सो दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। इसी वजह से आपने देखा होगा एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो राइट और लेफ्ट वाला उल्टा लिखा होता है, यानी उसका एम्बुलेंस, ये होता है एम्बुलेंस नॉर्मल, AMBULANCE, यही होता है। तो इसमें कुछ कुछ वर्ड हैं, जैसे ए तो है, इसको आप तुम राइट लेफ्ट कुछ भी कर लो, ए ही रहेगा, बट कुछ वर्ड हैं एम्बुलेंस में आप चेक करोगे, जैसे बी ये नॉर्मल है, ये भी एम्बुलेंस में आपको कैसा दिखेगा, एल नॉर्मल ये होता है, ये एल आपको कैसा दिखेगा, ई नॉर्मल ऐसे होता है, ये ई आपको कैसे दिखेगा, ऐसे। ठीक है, जो भी है, ठीक है, वो सारे नहीं बना रहा मैं। सी आपका इस तरीके से होता है, सी आपको कैसे दिखेगा, ऐसा। तो उसका रीजन है, अगर वो सीधा लिखेंगे मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, हमें दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, उल्टा, लेफ्ट का राइट दिखाई देगा, यही होता है। अब अगर मैं ऑलरेडी लेफ्ट का राइट करके लिख दूं, तो अब जब ऑलरेडी उल्टा करके लिखूंगा, अब जब मुझे रिफ्लेक्ट होके दिखेगा मिरर से, तो कैसा दिखाई देगा, सीधा, क्योंकि सीधा लिख रहा हूं तो उल्टा दिखेगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी लेफ्ट का राइट करके लिख रहा हूं, तो अब मुझे राइट का लेफ्ट, मतलब जो भी है इस तरीके से। क्लियर है? सो दैट्स वाई एम्बुलेंस इज रिटन लाइक दिस। क्लियर है? क्योंकि हमारा जो मिरर है वो लेटरल इन्वर्जन इमेज शो करता है, कोई दिक्कत? थर्ड प्रॉपर्टी जो इसमें आती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस will always be equal to image distance. What does it mean? यानी अगर मान लो यहाँ पे मेरा मिरर खड़ा हुआ है, ये मेरा मिरर है, इस मिरर के सामने मैं 10 फुट चला और 10 फुट आके मैं यहाँ खड़ा हो गया, ये मैं हूँ, और हम लोगों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है,
हम अपनी इमेज कहाँ देखते हैं? मिरर के ऊपर देखते हैं, मिरर के बाहर देखते हैं कि मिरर के अंदर? मिरर के अंदर देखते हैं। तो तुम जैसे जैसे पीछे चलोगे ना मिरर से, तुम्हारी इमेज भी वैसे वैसे दूर जाएगी, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 10 फीट। आया समझ में? सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस विल बी योर, एंड दे बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर। क्लियर है? तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? सेम। क्लियर है? चौथी प्रॉपर्टी बताओ क्या हो सकती है? साइज। हाँ, ऑब्जेक्ट साइज विल बी इक्वल टू इमेज साइज। यानी ये मार्कर अगर मान लेते हैं, ये मार्कर 5 इंच का मान लेते हैं, 3-4 इंच का मान लेते हैं, तो इमेज में भी इसका साइज उतना ही होगा। ये मार्कर अगर 10 फुट का है तो इमेज में भी ये 10 फुट दिखाई देगा। ये मार्कर अगर 1 मीटर लंबा है तो इमेज में भी ये 1 मीटर लंबा होगा। छोटा नहीं होगा, बड़ा कभी नहीं होगा अपनी इमेज से। क्लियर हुआ? सो ये कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, बच्चों वाली चीज़ें हैं, याद होनी चाहिए। 6th 7th 8th में हम कई बार पढ़ चुके हैं, 10th में एक और बार आ गई क्योंकि हम लाइट पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये मिरर के बारे में हल्का सा उसने दोबारा से बता दिया है। एज सच इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट अब क्योंकि बुक में है तो पढ़ लेना, कभी भी पूछ लिया जा सकता है। क्लियर हुआ? तो मिरर में तुम्हें, प्लेन मिरर में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बाकी ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा स्फेरिकल मिरर पे है। स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया, स्फेरिकल लेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टफ पड़ेगा मिरर, बट समझ में आ गया तो लेंस एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर्स की। तो देखो, स्फेयर मतलब क्या होता है? बॉल। स्फेयर मतलब क्या होता है? बॉल का जो शेप होता है उसको हम बोलते हैं स्फेयर। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, स्फेयर को सर्कल बोलते हैं। सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर। आप सिर्फ उसको ड्रॉ कर सकते हो, रियल लाइफ में देख नहीं सकते कहीं भी। स्फेयर आपके रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है और वो सर्कल नहीं होता है, वो स्फेयर का शेप होता है। अब इसको बोल सकते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब मैं जब बॉल को ड्रॉ करूंगा तो बॉल को सिर्फ क्या बनाऊंगा? मैं सर्कल ही बना दूंगा, ये बॉल है। तो 2 डायमेंशनली हम लोग चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, वो हो जाता है सर्कल। और वही बॉल अब तुम्हारी शकला का बुम बुम वाली पेंसिल है, देखा है शकला का बुम बुम? क्या होता है उसमें? तुमने देखा है? नाम सुना है शकला का बुम बुम? अच्छा सुना है। शकला का बुम बुम में पेंसिल होती है क्या? बुम बुम है तो अच्छा, तुमने ये क्यों नहीं पूछा है सर वो शकला का क्यों नहीं होता? शकला का मतलब बताओ। अब तो बुम बुम, तो जो शकला का बुम बुम वाली पेंसिल होती है उसमें वो जो बनाता है, उसे बॉल चाहिए, मान लो उसको बास्केटबॉल चाहिए, तो बास्केटबॉल बनाएगा, अंदर बनाएगा उसके जैसे दिखने जैसी बनाएगा, लेकिन 3D फिगर नहीं बनाएगा। वो सिर्फ क्या करता था, एक गोल बना दिया, उसमें कलर भर दिए, बास्केटबॉल, वही उससे क्या होके बाहर आके निकल जाती थी। यही तो होता था शकला का बुम बुम, अगर किसी ने देखा हो तो। वो 2D बना रहे, लेकिन जैसी वो रियल लाइफ में आ रही है बॉल, वो 3D हो जा रही है। आया समझ में? तो 3 डायमेंशनल फिगर होता है आपका स्फेयर, फुटबॉल जैसा। नहीं बनाया? चलो अब इसको मैं बनाने जाऊंगा। ये बन गया आपका 3D स्फेयर। अब हालांकि बहुत से आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, ड्राइंग पेंटिंग आर्टिस्ट वगैरह, वो लोग 3D फिगर भी बना देते हैं, है ना। वो जो भी है अपन को नहीं मालूम, ठीक है, वो क्या बना देते हैं? 3D फिगर बना देते हैं वो। क्लियर है? वो एक आर्ट है, फिर नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, है ना, आपको सीखना पड़ेगा उसके लिए। ये एक बॉल जैसा स्फेयर हो गया आपका, मतलब स्फेयर हो गया आपका। क्लियर है? इस तरीके से। और ये कैसा स्फेयर है? होलो स्फेयर। कैसा स्फेयर है? होलो स्फेयर, यानी ये अंदर से खोखला होगा, जैसे पाइप होता है ना, पाइप, ऐसा। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पाइप को कैंची से यहां से काटा, कोई दिक्कत? और दूसरी साइड से कहां से काटा? अब जब मैं काटूंगा तो ये वाला पार्ट इसका कट के बाहर आ जाएगा, या बना लूं इसको यहां पे, कोई दिक्कत? इस वाले पार्ट को जब मैं काटूंगा ये कट के बाहर आ जाएगा, यहां बना लूं इसको। बाकी ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसको मारो गोली, फेंक दिया इसको हमने, दूरी फेंक दिया कोई। क्लियर है? ये पार्ट और ये पार्ट समझ में आया? ये बिल्कुल कुछ नहीं है, जैसे ये है इस टाइप से ये पाइप दिख रहा है, इस पाइप को मैंने हल्का सा यहाँ से काट दिया, हल्का सा यहाँ से काट दिया, बस इतना सा सीन है। अब ये थोड़ा सा पाइप निकल गया है, इसको बॉल मान लो। अरे बॉल आती ना तुम्हारी, कॉस्को की बॉल देखी? कॉस्को की बॉल
कॉस की बॉल को बीच में से काट देते हो, अंदर कुछ होता नहीं है, तो बस एक कॉनकेव पार्ट आ गया, एक कॉन्वेक्स पार्ट आ गया, इतनी सी चीज़ है। अब देखो इसमें क्या किया मैंने, इसको मैंने पीछे से पेंट कर दिया। क्या कर दिया? यहां से, और इसको मैंने अंदर वाले में पेंट कर दिया। अच्छा, ये पेंट जो होता है, तुमने देखा होगा मिरर होते, मिरर, घर जाना, प्लेन मिरर उठाना, प्लेन मिरर के पीछे जाके देखना, उसमें लाल कलर का, हरे कलर का, सिल्वर, मतलब अलग अलग कलर के होते हैं, ब्राउन भी होता है, मैंने तो देखे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के पेंट पीछे रहते हैं। क्यों होता है वो पेंट? ताकि ट्रांसमिशन ना हो, ताकि ट्रांसमिशन ना हो। ट्रांसमिशन मतलब हमारी जो लाइट रेज हैं वो आर पार ना चली जाएं, वो टकरा के वापस आ जाए। तो हम पीछे से उसको क्या बनाते हैं? ओपेक। क्या बनाते हैं? तो ओपेक करने के लिए हम पीछे क्या कर देते हैं? एक टाइट पेंट मार देते हैं पीछे से, ताकि अब लाइट रे जाएंगी, पीछे नहीं जा पाएंगी, अब टकरा के वापस आएंगे। ये हाँ, क्या वो एक अलग अलग चीज़ है, वो प्रोसेस के बारे में नहीं आ रहा है कि उसको पेंट करने के लिए क्या हम करते हैं क्या नहीं करते हैं। कायदे का मेन जो आपको जो समझना है वो ये है, मिरर को एक साइड से क्या करते हैं? पेंट। क्या ये ग्लास पेंट है? नहीं है। तो ध्यान से देखो, इसमें हम देख पा रहे हैं अपने आप को, बट प्रॉपर देख पा रहे हैं क्या? नहीं, पीछे वाली चीज़ें भी दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट रेस क्या हो रही हैं? आर पार हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो क्या हुआ, जिसमें हम लोग पेंट जो है बाहर वाली साइड पे करते हैं, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है? जिसके सामने आप खड़े होकर अपने आप को देखते हो, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो वहीं हो रहा है। क्या तुम कभी भी शीशे के पीछे जाके ऐसे देखते हो अपने आप को? भाई देख तो लूँ कैसा देख रहा हूँ मैं, कभी जीवन में नहीं देख पाओगे, तुम्हें हमेशा मिरर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो वो जो पोर्शन है जहां पे तुम खड़े होते हो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ घुसा हुआ हो, या फिर समझने के लिए जो हमें कैसा दिखे? गुफा जैसा दिखे। कैसा दिखे? गुफा बोले तो केव, यानी जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कैसी हो? घुसी हुई हो, केव जैसी हो। शेर कहाँ बैठेगा आगे? बढ़िया सी अपनी गुफा बना दी, बैठ यहाँ जाके गया, कोई सेंस है इस बात का? वो अंदर ही जाके तो बैठेगा। तो इसको बोलते हैं हम कॉनकेव। ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं हम? कॉनकेव मिरर। कोई दिक्कत? इस पे आ जाओ, ध्यान से देखो, इसकी जो अंदर घुसी हुई सरफेस थी वो तो पेंटेड है, और बाहर वाली निकली हुई सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। तो ये इसका जस्ट अपोजिट हो गया। क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत? अच्छा, कॉनकेव मिरर का एक और नाम हमने रखा है कन्वर्जिंग मिरर। क्या रखा है? मतलब मैं नहीं रखा है, मैं ही रखता हूं सबके नाम, मैं नहीं रखा है। कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब समझ में आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। कन्वर्ज करना यानी पास में लाना, चीज़ों को पास में लाना, एक पॉइंट पे आके बेंड करा देना, कन्वर्जिंग। डाइवर्ज मतलब फैलाना, इस पे चीज़ें पड़ेंगी और दूर दूर चली जाएंगी। क्लियर हुआ? अब देखो किस तरीके से, ध्यान से। एक बॉल ली मैंने, ठीक है, एक बॉल ली, इस बॉल को मैंने मारा। क्या किया मैंने? ध्यान से बताना, अगर मैं ये बॉल ऐसे मारता हूं यहां पे, तो ये जो बॉल गई, ये बॉल जो ऐसे गई, वो यहां जाएगी ए पॉइंट पे, नीचे आएगी बी पॉइंट पे, या सीधी वापस आ जाएगी सी पॉइंट पे? मैंने जो बॉल मारी, एक सामने मेरे सामने एक ऐसी सरफेस है, मैंने क्या किया? मैंने एक रबर की बॉल ली, उसको ऐसे करके उस सरफेस पे मारा, तो वो ए पॉइंट पे जाएगी, बी पॉइंट पे टकरा के वापस आएगी सी पॉइंट पे। तो ध्यान से देखो, ये सरफेस कैसी है? घुसी हुई है अंदर की तरफ। इस पे जब तुम कोई चीज मारोगे तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि वो ऊपर चली जाए, और दूसरा सेंस ये तो बिल्कुल नहीं बनता कि वो वापस चली जाए। एक ही चीज बची है, वो ऐसे आएगी और टकरा के नीचे जाएगी। क्लियर है? अब आ जाओ इधर। यानी किस पे जाएगी? ना बी पे जाएगी और ना सी पे जाएगी, सॉरी, ना ए पे जाएगी और ना सी पे जाएगी, बी पे जाएगी। कोई दिक्कत? अच्छा, अब मैंने दूसरी बॉल ली, अब मैंने लिया, उसको ऐसे करके फेंका, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब मैं नीचे से उस बॉल को फेंकूंगा तो क्या वो ए पे जाएगा? क्या वो वापस बी पे टकरा के आएगी, या वो ऊपर की तरफ सी पे चलेगी? सी पे जाएगा। समझ में आया? हटा दूं इन दोनों को?
अब इन लाइंस को आगे जोड़ दो और ध्यान से देखो, आपने इतने चौड़े में बॉल फेंकी थी, इतने बड़े एरिया में बॉल फेंकी थी, और बॉल दोनों आके मिली कहाँ पे? एक पॉइंट पे अंदर आके। तो इसने बॉल को दूर फैलाया या पास में लाया, इसीलिए इसको कन्वर्ज बोलते हैं। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो कॉनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। क्या कॉनकेव? हाँ हाँ, कॉनकेव कन्वर्जिंग जो लिखना है वो लिखो तुम, ठीक है। कॉनकेव कन्वर्जिंग जो लिखना, गलत कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, उसमें लिखा होगा कन्वर्जिंग मिरर, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? तुम्हारे में कॉनकेव लिखा होगा तो तुम्हें समझ में आना चाहिए किसके बारे में बात कर रहा है, कन्वर्जिंग। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे, फिर से वही सेम चीज़, बॉल है हमारे पास और वो चीज़ उठी हुई है। ये मैंने बॉल लिया, बॉल को फेंका, इसके पास तीन रास्ते हैं जाने के, ए, बी और सी। बताओ अगर ये सरफेस है तो बॉल कहाँ जाएगी? आ रहा है स्क्रीन में, आ रहा है? चलो तो ए जाएगा, बी जाएगा या सी जाएगा? चलो हटा दें इन दोनों को। क्या बैर कैसी, मतलब एक कॉमन सेंस भी तो यूज किया करो यार थोड़ा सा। कैसे चली जाएगी नीचे तुम? कोई एक ऐसी सरफेस है, अब यहाँ तो है नहीं, मतलब तुम्हारे, ये मेरा हाथ है सपोज, ठीक है, मैं बॉल को ऐसे फेंक रहा हूँ, बॉल सीधा कैसे जा सकता है, या बॉल नीचे कैसे आ सकता है? सरफेस तो देखो, सरफेस उसको कहाँ मोड़ रही है बॉल को? सरफेस उसको ऊपर मोड़ रही है ना। बॉल ऐसे आएगी, सरफेस ऊपर की तरफ घूमी हुई है, तो वो कहाँ फेंकेगी? ऊपर ही तो फेंकेगी उसको। तुम्हारे साथ पता दिक्कत क्या है? वो तो है ही, वो तो इसने इसके महाशिवरात्रि पे इसने पी थी। एक दिक्कत और है, ये जब निकलता है घर से बाहर तो ये दिमाग ऐसे लेता है और मम्मी से बोलता है, मम्मी संभालना यार इसको, मैं आया कोचिंग से। ये इसके साथ एक बड़ी दिक्कत है, मम्मी इसको थोड़ा संभाल के रखना, मैं आ रहा हूँ। क्या? चलो इधर आओ, दोबारा से बॉल लिया, अब मारी। चलो अब शिव बताएगा, बीच में नहीं बोलेगा कोई। चलो बॉल ए रास्ते पे जाएगी, बी रास्ते पे जाएगी या सी रास्ते पे जाएगी? क्यों बे? बी पे क्यों नहीं जा रही है? क्यों? आया समझ में? क्लियर है? तो ना तो वो ए रास्ते पे जाएगी, ठीक है, और ना ही वो बी पे जाएगी। वो किस पे जाएगी? चलो अब इन लाइंस को कर दो बड़ा। ध्यान से देखो, तुमने बॉल कितने रास्ते में फेंकी थी और वो कहाँ चलेगी टकरा के? फैल गई। आया समझ में? सो दैट्स वाई इट इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। ये क्या करेगा? ये चीज़ों को फैलाएगा। अब चीज़ मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं? लाइट। तो किसको फैलाएगा ये? लाइट को। बॉल ही मत फेंकने लग जाना। आया समझ में? तो ये है आपका कॉनकेव का कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स का डाइवर्जिंग। कोई भी दिक्कत? पक्का? चलो आगे बढ़े। हाँ बोलो। किसमें? हाँ रियल इमेज, मिरर नहीं है, रियल इमेज है। अबे रियल इमेज है, प्लेन मिरर था, रियल इमेज थी। हाँ अब देखो कैसे होगी रिफ्लेक्ट। इधर ये आई, इधर 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 ये लाइट रे आ रही है। कौन आ रही है? ये लाइट रे आ रही है, ये टकराई, टकरा के कहाँ गई? वापस, और यहाँ से आई वापस ओ पॉइंट पे। तो ध्यान से देखो, तुम्हारा मिरर पीछे रह गया है, लाइट आके कहाँ बेंड हो रही है? ओ पे। याद रखना, इमेज हमेशा वहीं बनती है जहाँ पे दो लाइट रे आपस में आके क्या करती हैं? टकराती हैं। हर बार इमेज वहीं बनेगी जहाँ पे दो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेंगी? टकराएंगी। तो ध्यान से देखो, ये लाइट आई थी, ये लाइट आई थी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों कहाँ टकराए? तो इमेज कहाँ बनेगी? ओ पे। मिरर कहाँ छूट गया तुम्हारा? पीछे। इमेज कहाँ आ गई निकल के? आगे। तो ये कहाँ बनेगी इमेज? ये मिरर के अंदर नहीं बनेगी, प्लेन मिरर के अंदर, या प्लेन मिरर के पीछे नहीं बनेगी जाके। ये कहाँ बनेगी? ये बनेगी बाहर। कहाँ बनेगी ये? बाहर। कोई दिक्कत? ऐसी इमेजेस को बोलते हैं रियल इमेज।
किस वाले केस में? इस वाले में बना दूं इसमें वर्चुअल? पक्का बना दूं? अब देखो क्या है, अब तुम लोग यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक के बार बार आगे भागने की कोशिश कर रहे हो और चीज़ें तुम्हें समझ में कम आएंगी, बट ट्राई करना फिर भी समझ में आ जाए, ठीक है? अभी क्योंकि मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़ाई, मैंने पोल नहीं पढ़ाया, मैंने फोकस नहीं बनाया, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं पढ़ाया, तो ये सारी चीज़ें मैं बनाने जा रहा था, तुमने क्वेश्चन उससे पहले ही पूछ लिया। और ये जब सब चीज़ें पढ़ोगे तब तुम्हारा वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी तुम्हें इमेज फॉर्मेशन में। किस में समझ में आएंगी? चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब आपने पूछ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर आ जाओ। एक लाइन होती है इमेजिनरी। कौन सी लाइन होती है? उसका नाम हमने रखा है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम रखा है हमने? कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, यहाँ पे लाइट आई, टकरा के कहाँ गई? यहाँ पे लाइट आई, टकरा के कहाँ गई? एक लाइट ऊपर उधर जा रही है, एक लाइट नीचे इधर जा रही है। क्या ये कभी जीवन में टकरा पाएंगी? अब क्या ये कभी इंटरसेक्ट कर पाएंगी? तो आंसर है यस। अब क्योंकि तुम हो गधे, क्या हो तुम? अबे यार, कोई भी लाइन ऐसे फैल रही हो, उसको प्रोड्यूस करोगे तो इस साइड तो इंटरसेक्ट करेगी, नहीं आया समझ में? ये लाइन है, ये क्या कर रही है? फैल रही है। ये तुम कौन सा वाला पोर्शन देख रहे हो जहां फैल रही है? ऊपर वाला। नीचे वाले पोर्शन में क्या करेगी जाके? हाथ देखो ना, हाथ के नीचे वाले पोर्शन में ये क्या करेगी? ये ऐसे चलते आएगी, चलते आएगी, चलते आएगी और इंटरसेक्ट करेगी। तुम अभी सिर्फ कौन सा पार्ट देख रहे हो? सिर्फ ऊपर वाला, कि ये ऊपर जाएगी, ऐसे करके फैलेगी। तो मैंने तुमसे लाइट बोला, तुमने क्या देखा? सिर्फ लेफ्ट साइड वाला पार्ट देखा। सर लेफ्ट साइड में तो ये फैलती जाएगी। अबे राइट साइड वाला भी तो देखो। जब मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा पीछे की तरफ, तो ये ऐसे ही तो जाएगी सीधे सीधे। जब मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा पीछे की तरफ, आहा, जब मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा पीछे की तरफ, ये भी तो पीछे जाएगी। और ध्यान से देखो, ये इसी लाइन का तो पार्ट है, इसी लाइन का तो पार्ट है पीछे की तरफ। आया समझ में? और ध्यान से देखो, यहां पे कौन बना हुआ है? अबे यहां तो तुमने पेंट किया हुआ है, तो आंसर ये कहां दिख रही होगी तुम्हें? पीछे तो दिखेगी नहीं, मिरर के पीछे जाके। ये कहां दिखेगी? मिरर के अंदर दिखेगी। नहीं आया समझ में? अबे पीछे थोड़ी ना चली जाएगी। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरी एक और कॉपी क्या बिल्कुल कॉरिडोर में खड़ी होगी? नहीं ना। मैं बन कहाँ रहा हूं? मिरर के अंदर बन रहा हूं मैं। आया समझ में? तो ये कहाँ घुस गए तुम? किसके अंदर घुस गए? मिरर तो ये था, कहाँ घुस गए तुम? अब आया समझ में? क्या? तो वर्चुअली तो है, मैंने रियल कब बोला इसको? क्या? अबे तो भाई साहब, मैं तुम्हारी एक टांग ऐसे पकड़ूंगा। वो मूवी देखी एवेंजर? उसमें वो क्या बोलते हैं, हल्क। पहले हल्क पिटता है, हल्क मारता है लोकी को, फिर बाद में थैनोस मारता है हल्क को। तो उसमें ऐसे पकड़ता है उसकी टांग, 2 बार यहाँ मारता है, 3 बार यहाँ मारता है, फिर 1 बार ऊपर फेंक देता है। तो तुम्हारे साथ यही प्रोसेस करनी चाहिए। 10 बार यहाँ करनी चाहिए, 20 बार यहाँ करनी चाहिए, 30 बार ऊपर करनी चाहिए। अब ये रियल समझ में आया था? और तुमने ही तो पूछा था इस केस में, तो तुम्हें समझा तो रहा हूं। यहाँ पे अब रियल बन रही है क्या? रियल बन रही है क्या? वर्चुअल बन रही है, क्योंकि ये बनी ही नहीं रही थी तो तुमने बनाई है जबरदस्ती ले आके। आया समझ में? सो दिस इज वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज को ध्यान से देखो, मैंने कौन सी लाइन से शो किया है? डॉटेड लाइन से। और यहाँ पे कौन सी लाइन से शो किया था? एकदम डार्क लाइन से। तो डार्क लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब रियल इमेज का रिप्रेजेंटेशन है डार्क लाइन, और वर्चुअल इमेज का रिप्रेजेंटेशन है डॉटेड लाइन। क्योंकि वो एक्चुअल में नहीं हो रहा था, वो तुमने किया है समझने के लिए। आया समझ में? सो दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज, जिसमें आप कहाँ घुस जाते हो? मिरर के अंदर। तो इस केस में हम लोग मिरर के अंदर घुस चुके हैं, और इस केस में हम लोग मिरर के आगे हैं। तो मिरर के आगे हैं, ये मिरर है, और मिरर के आगे क्या हुआ? हम लोग हुए। यहीं पे तुम पेपर वेपर लगा के सेट कर लो, मेरी इमेज तुम्हें पेपर पे आके मिल जाएगी। अगर सामने कौन सा मिरर है? कॉनकेव। और वहीं अगर कॉन्वेक्स होगा तो बिल्कुल वैसी इमेज बनेगी जैसे प्लेन मिरर में बन रही है। अब तुम कितनी भी स्क्रीन लगा के खड़े हो जाओ, यहाँ पे आगे पीछे करते रहो, तुम कभी मुझे स्क्रीन पे नहीं मिल सकते। मतलब मैं तुम्हें कभी स्क्रीन पे नहीं मिल सकता, मैं हमेशा तुम्हें कहाँ दिखाई दूंगा? सो दिस इज रियल इमेज और दिस इज वर्चुअल इमेज। अब आया समझ में? कोई दिक्कत? हाँ क्या कह रहे हो, अब बताओ। थिएटर में? अबे थिएटर में मिरर नहीं होता, वो मैंने समझाया था बस। वहाँ पे जो इमेज है वो किस पे आती है? सीधे
स्क्रीन पे, वहाँ कोई मिरर नहीं होता है, वो तो पर्दा लगा हुआ है, पीछे से फोकस हो रहा है और वो पूरी की पूरी लाइट किस पे जा रही है, पर्दे पे। बस इतनी सी चीज़ हो रही है। चम्मच होता है, चम्मच आज घर जाना चम्मच से करना। चम्मच में जिसमें तुम पीते हो खाते हो, वो वाला जो पार्ट है वो हो गया कॉनकेव पार्ट, क्योंकि वो अंदर की तरफ धंसा है, और उल्टा वाला पार्ट है वो हो गया कॉन्वेक्स। और जब तुम चम्मच में भी देखोगे ना अपने आप को, तुम उल्टे देखोगे, तुम अपने आप को उल्टा देखोगे, क्योंकि याद रखना कॉनकेव सरफेस कौन सी इमेज बनाती है, और रियल के साथ और क्या ऐड होता है, वाह बेटा, अरे वाह, हैं यहाँ पढ़ा पढ़ा के पसीना निकल गया। रियल के साथ क्या होता है, इरेक्ट। रियल के साथ होता है इन्वर्टेड, यानी जहां कहीं भी रियल इमेज बनेगी वहां पे आप कैसे दिख रहे होगे, सीधे कि उल्टे, उल्टे। तुम्हारा सर नीचे होगा, तुम्हारे पैर ऊपर होंगे। तो चम्मच में बोलो बोलो बोलो, अच्छा तो किस और किस चीज के लिए, क्या, तो चम्मच में हमेशा देखोगे अपने आप को, तो चम्मच में आप अपने आप को उल्टा देखोगे। थोड़ा सा उसको एडजस्ट करने की कोशिश करना, और आज जाके ट्राई करना, चम्मच में उल्टे देखोगे तुम, तुम्हारा सर उल्टा दिखाई देगा। और पीछे वाली साइड पे देखोगे, उसमें तुम कितना भी आगे पीछे कर लेना, उसमें तुम हमेशा अपने आप को सीधा देखोगे, है ना। सो दैट इज़ रियल इमेज एंड दैट इज़ वर्चुअल इमेज। कोई दिक्कत आया समझ में? स्फेरिकल मिरर्स क्लियर है? चलो बना लो रफली। अब इसमें हालांकि और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं, ठीक है। रियल क्लियर हुआ, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। अच्छा, स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गोल होते हैं और वो एक टाइम पे कभी किसी स्फेयर का पार्ट था। ध्यान से देखो, क्या मैं इससे सर्कल बना सकता हूँ? सर आप इसको कंप्लीट कर दो, सर एक सर्कल बन जाएगा। क्या मैं इससे सर्कल बना? सर आप इसको कंप्लीट कर दो, एक सर्कल बन जाएगा। आया समझ में? अच्छा एक चीज़ और ध्यान से देखो, कॉनकेव मिरर की एक और आप आइडेंटिफिकेशन देख सकते हो। कॉनकेव मिरर में, इधर कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। नहीं आया समझ में? तुम हमेशा कहाँ खड़े होगे कॉनकेव मिरर में? आगे। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सर्कल कहाँ बन रहा है? सर्कल का सेंटर कहाँ आएगा? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको देख रहा है? सर्कल के सेंटर को ही तो देख रहा है। तो सर्कल का जो सेंटर है और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मुंह हमेशा किसकी तरफ होगा? सेंटर की तरफ। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? बाहर वाली। ये किसको देखेगी? इधर देखेगी। क्या इधर कोई भी सर्कल बन रहा है? तो ये एक और डिफरेंस हो गया। आया समझ में? कॉन्वेक्स के केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कभी भी सेंटर को नहीं देख पाती। क्यों नहीं देख पाती? क्योंकि वो बाहर होती है। कॉनकेव के केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको देख रही होती है? ध्यान से देखो ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये किसको देख रही है? सामने ही तो खड़ी है। और यहां आ जाओ, ये तुम्हारा, अब इसको समझो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये किसको देख रहा है? किसी को नहीं, क्योंकि सेंटर तो पीछे है उसके। आया समझ में? तो कॉनकेव के केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा सेंटर को देखता है। और सेम कॉन्वेक्स के केस में, अगर मैं कॉन्वेक्स के केस में बात करूँ, ये देखो, ये कॉन्वेक्स आ गया, इसका सेंटर कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा? सर्कल कहाँ कंप्लीट हो रहा है? सर्कल तो यहाँ कंप्लीट हो रहा है, सेंटर कहाँ बनेगा? बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? ये किसको देख रहा है? सेंटर तो पीछे रह गया। तो ये क्या कभी सेंटर को देख पाएगा? तो कॉन्वेक्स कभी सेंटर को नहीं देख पाता, कॉनकेव हमेशा सेंटर को। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। और भी अगर बोल रहे हैं, कॉनकेव में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड मतलब घूमी हुई, कहाँ की तरफ? अंदर की तरफ। वहीं कॉन्वेक्स में बल्ज आउटवर्ड, बल्ज मतलब बाहर निकली हुई, कहाँ की तरफ? बाहर की तरफ। खत्म। ठीक है। तो ये कुछ लैंग्वेज हैं, साइंटिफिक टर्म्स हैं, कुछ फिजिक्स के टर्म हैं जो तुम्हें याद रखने। क्लियर हुआ? रियल, वर्चुअल, प्लेन, लेटरल इन्वर्जन क्लियर है? लेफ्ट राइट दिखता है। प्लेन मिरर में हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं जितनी दूर खड़े होते हैं उतनी दूरी इमेज बनती है। बट ध्यान से सुनो, मैंने एक भी बात स्फेरिकल मिरर में ऐसी नहीं कही कि स्फेरिकल मिरर में मैं जितनी दूर खड़ा हूँ इमेज भी उतनी दूर बनेगी, ऐसा कुछ है ही नहीं। स्फेरिकल मिरर में अलग ही दुनिया की कहानी चलती है।
तो बीच में मत पूछना, क्योंकि मैं समझाने जाऊंगा समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे बढ़ेंगे हम आगे। अगले टर्न में हम लोग इससे रिलेटेड काफ़ी सारे टर्म्स हैं, पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सारे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर रूल्स, कैसे इमेज बनेगी, कैसे इमेज ट्रैवल करेगी, इससे निकलेगी इससे जाएगी, इससे जाएगी तो कैसे निकले, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। देन आपको स्फेरिकल मिरर क्लियर हो पाएगा। तो मिरर, प्लेन मिरर जितना छोटा टॉपिक है उतना ही बड़ा आपका स्फेरिकल मिरर है। बट एक चीज़, आपको अगर स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया, स्फेरिकल लेंस चुटकी बजाती ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम स्फेरिकल मिरर का सेम कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है, लेंस में। तो मिरर में जितने क्वेश्चंस पूछने हैं, जितने डाउट हैं, वो सारे क्लियर करते चलना। लेंस में तुम्हें कोई डाउट आएगा ही नहीं। सारी चीज़ें एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाती है लेंस में, सारी तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द थिंग जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाती है किसमें जाके, लेंस में। तो मिरर जितना परेशान करेगा लेंस उतना परेशान, अगर तुम लोग ढंग से पढ़ रहे हो तो। कोई दिक्कत? खत्म करें क्लास आज की? बाय बाय।